हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोरी टाइम। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रस्तुत है एक कथा जिसे बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाया। कथा का नाम है मग का मंत्र और इंद्र पद की प्राप्ति। मगध देश के मचल ग्राम में एक बार बोधिसत्व का जन्म हुआ। यहाँ उनका नाम मग माणवक रखा गया। उस गांव में 30 कुल थे। प्राय सदाचार के अभाव में सभी लोग दुखी रहते थे। परिश्रम न करना, माद्य मांस का सेवन करना तथा अन्य बुरी आदतों के कारण जब उनकी हालत बहुत दयनीय हो गई, तब उन लोगों ने मग माणवक के परामर्श के अनुसार कार्य आरंभ किया। सब लोग प्रातःकाल उठकर पूर्व निश्चित कार्यों में लग जाते थे और शाम को घर आकर विश्राम करते थे। उन्होंने आसपास के वनों को काटकर साफ भूमि खेती के लिए निकाली। चट्टानों और टीलों को काटकर अच्छे मार्ग बनाए। तालाब, पुल और शालाओं का निर्माण कर उन्होंने मचल ग्राम को सब प्रकार से सुंदर और सुखमय बना दिया। उसी ग्राम में एक भोजक रहता था जो मांस, मदिरा तथा अन्य वस्तुएं बेचकर ग्रामवासियों को ठगा करता था। लोगों के मध्य मांस त्याग कर आत्मनिर्भर बन जाने से उसे बहुत हानि उठानी पड़ी, क्योंकि उसका सब धंधा ही समाप्त हो गया। उसने राजा से शिकायत की कि गांव में बहुत से चोर आ गए हैं। राजा ने सिपाहियों के आने पर उसने उन 30 आदमियों को पकड़वा दिया। राजा क्रोध से पागल हो रहा था। उसने बिना पूरी बात समझे आदेश दिया कि इनको मस्त हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा डालो। दूसरे दिन सब लोग मैदान में हाथी द्वारा चोरों के कुचल जाने का तमाशा देखने के लिए एकत्रित हुए, परंतु बहुत यत्न करने पर भी जब हाथी उन चोरों के ऊपर आक्रमण करने को आगे न बढ़ा, तो राजा ने मग माणवक को बुलाकर पूछा, तुम कौन सा मंत्र जानते हो? मग ने कहा, हमारा मंत्र है चोरी ना करना, हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, शराब ना पीना और सबसे मित्र भाव रखना। हम लोग तालाब खोदते हैं, रास्ते बनाते हैं, शालाएं बनाते हैं और सबको सुखी बनाने के लिए काम करते हैं। मग का मंत्र जानकर राजा पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने पूछताछ की तो सब बातें सही पाई। उसने प्रसन्न हो उन्हें छोड़ दिया। उस भोजक बनिए पर राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने उसका सब धन छीनकर उन 30 व्यक्तियों को दे दिया। इस प्रकार मिले हुए धन से 30 व्यक्तियों ने मग माणवक की सलाह से एक विशाल ग्राम भवन का निर्माण करने का निश्चय किया। मग के घर में उस समय 4 स्त्रियां थीं, जिनके नाम थे सुधर्मा, चित्रा, नंदा और सुजाता। सुधर्मा ने चाहा कि ग्राम भवन के निर्माण में स्त्रियों को भी कुछ कार्य करने का अवसर दिया जाए, परंतु उस समय स्त्रियों को इस प्रकार के कार्य करने की मनाही थी। मग ने कहा, तुम चुपचाप इस भवन के लिए कर्णिकाएं यानी कि धानियाँ बनाकर उन्हें छिपाकर रखो। शाला भवन बन जाने पर जब छत का काम आरंभ करने का समय आया, तो तब मालूम हुआ कि कणिकाएं तो बनी ही नहीं। लोगों ने कहा, वृक्ष काटकर कणिकाएं बनाओ। मग ने कहा, हरी लकड़ियों की कणिकाएं ठीक न होंगी, क्यों ना सुधर्मा की कणिकाएं हम ले लें। पहले तो लोगों ने नारी की वस्तु लेने से इनकार किया, परंतु मग माणवक के समझाने से वह ले ली गई। स्त्रियों का सहयोग भी अच्छे कार्यों के लिए लिया जा सकता है। यह बात धीरे धीरे मान ली गई। भवन बन जाने पर चित्रा ने उसके आसपास सुंदर बाग लगाए और नंदा ने एक अच्छा सरोवर बनाया। केवल सुजाता ने ही कोई काम नहीं दिया। कालांतर में मग माणवक ने शरीर त्याग दिया और अच्छे कर्म करने से अगले जन्म में इंद्र हुआ। उसकी 3 पत्नियां सुधर्मा, चित्रा, नंदा यहाँ भी उसकी पत्नियां हुई। मग का मंत्र न मानने और जनहितकारी कार्यों में सहयोग न देने के कारण सुजाता को एक सूखे जंगल में बगला पक्षी की योनि मिली और वह दुखी रहने लगी। इंद्र पद प्राप्त होने पर बोधिसत्व का ध्यान देवों और असुरों के बीच चलने वाले झगड़ों की ओर गया। असुर बहुत झगड़ालू थे, अतः उन्हें दिव्यपान द्वारा अचेत कराकर सुमेरु पर्वत के नीचे समुद्र के आसपास के प्रदेश में पहुंचा दिया गया। चेतन होने पर असुरों को सब बात मालूम हुई और वे सुमेरु पर्वत को पार कर पुनः देवलोक में आने का प्रयत्न करने लगे। उन्हें इस प्रयत्न से रोकने के लिए इंद्र ने उन पर आक्रमण किया, परंतु असुर क्रोध से पागल हो रहे थे। उन्हें जीतना कठिन हो गया। निराश हो इंद्र का सारथी मातली रथ को समुद्र तट से जंगलों के बीच से हाँकता हुआ द्रुत गति से देवपुर की ओर ले जाने लगा। मार्ग में गरुण पक्षियों के बहुत से घोंसले थे, जो रथ के वेग से टूट टूट कर गिरने लगे। गरुण शावकों का क्रंदन सुन इंद्र ने कहा, माँ अतली, अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं गरुण शावकों को नष्ट नहीं होने दूंगा। तुम इस मार्ग को त्याग दो। उपरोक्त कथा का यही आशय है। असुर देवपुर जा पहुंचे।
परंतु इंद्र के पुनः आ जाने पर वे डरकर भाग गए। बोधिसत्व यानी कि इंद्र ने अब देवों और असुरों के नगरों के बीच में 5 चौकियां बनवा दी और उन्हें आदेश दिया कि जो भी अपनी सीमा से बाहर बढ़ने का प्रयत्न करे उसे बल प्रयोग द्वारा तुरंत रोक दो। इस प्रकार देवताओं और असुरों के बीच चलने वाले युद्धों का अंत हो गया और दोनों नगर आयुधपुर कहलाने लगे। अब बोधिसत्व को सुजाता की चिंता हुई। उन्होंने उसे पंचशील की शिक्षा देकर धर्मरत किया। उसने घोर कष्ट पाकर भी संयम न छोड़ा और जन्मांतर में पुनः अपनी तीनों सहेलियों के साथ बोधिसत्व की सहचरी बनी। यही है मग का मंत्र और इंद्रप्रस्थ प्राप्ति की कथा।